सपने बंद आँखों से देखने से पूरे नहीं होते। सपने पूरा करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फुल पॉजिटिविटी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो यहाँ मेरी जो ब्रह्म मुहूर्त की स्टडी है वो चालू हो गई थी। आपको पता ही होगा कि मैं 1 मंथ चैलेंज ली हूँ, बट इसमें मैं प्रॉपरली अपने सिलेबस को कवर कर रही हूँ और उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 बजे उठ गई थी। थोड़ी मेरे आँख में एक जो छोटा सा पिंपल निकला है, पिंपल या फुंसी कहते हैं, यही आई लिड पर, और वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा फोर्स नहीं किया आज लिखने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है वो, और अक्सर चीज़ें जो छोटी होती हैं वो बड़ी दर्द देती हैं। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी। फिर उसके बाद अपना जो डेली रूटीन फॉलो किया। डेली रूटीन में वही मैनिफेस्टेशन किया, टू डू लिस्ट बनाया, फिर ब्रश वगैरह जो भी रहता है उसको किया। और करने के बाद जब मैं यहाँ आई गई थी अपनी स्टडी के लिए, स्टडी में अभी मैंने साइंस का रिवीजन कर रही हूँ और PYQ सॉल्व कर रही हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है। कहीं न कहीं हमको लगता है साइंस हमारा बहुत वीक है और हमें इससे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अभी सही पूछो तो सभी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि शादी के बाद हमारी पढ़ाई कंटिन्यूअस नहीं हो पाई थी, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है शादी के बाद। तो इसकी वजह से हमारा थोड़ा सा सब्जेक्ट वीक हो गया है, पर कोई नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं अपनी चीज़ों को अच्छा से करें और अच्छे से हम अपनी सफलता की ओर चलें। तो मैंने गुड़ की चाय बनाया था, फिर उसके बाद पिया और थोड़ा सा वही जो PYQ था उसे सॉल्व किया। फिर उसके बाद जब 5:30 बज जाता है तो मैं किचन में आ जाती हूँ बच्चों के लिए लंच बनाने के लिए, क्योंकि 7 बजे बच्चे चले जाते हैं और काफ़ी 1-1.5 घंटे उन्हें तैयार करने में लगता है। जल्दी उठते नहीं हैं, उन्हें काफ़ी 5-10 मिनट क्या आधे घंटे से उठाइए तब उठते हैं बच्चे, क्योंकि छोटे हैं अभी, ज़्यादा परेशान करते हैं। तो उनको मैंने नहा धुला के जो है स्कूल भेज दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपने रूम की सेटअप करने आ गई थी, क्योंकि कल मैंने दरी वगैरह कुछ भी नहीं बिछाया था। और पीहू कल थोड़ा मौसम ठंड था, तो पीहू ने बिस्तर पर टॉयलेट कर दिया, तो मुझे पूरे बिस्तर धुलना पड़ा था। फिर उसके बाद मैंने दरी बिछाया, फिर जो भी रूम का सेटअप करना था उसको किया। फिर दवा खाया मैंने। फिर उसके बाद अपनी लग गई PYQ सॉल्व करने में। अभी मैं साइंस का जो भी है 1 घंटे का क्लास ली थी PYQ में, वीडियो के थ्रू अपनी PYQ को हम देख रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने अपना स्टडी में आज रखा अभी का इंग्लिश, मैथ और सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करने के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा सब्जेक्ट जो हमने बैच लिया है मई तक सभी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास 1 मंथ रहेगा रिवीजन और क्वेश्चन करने के लिए। तो 1 मंथ में अगर आप अच्छी स्ट्रेटजी और अच्छा कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं तो आपका UP टेट आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर आप बैच लिए हैं तो बैच के थ्रू अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करिए। अगर आप बैच नहीं लिए हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सचिन एकेडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट आज से 8 बजे और 12 बजे से क्लास चलने लगेगी। आप वहाँ से देखिएगा। ये वीडियो हम बना रहे हैं 4:30 बजे का है और शाम के 4:30 बजे का है, क्योंकि मेरा जो ब्लॉग रहता है वो 4 बजे तक रहता है। उसके बाद हम अपने बच्चों को 2 घंटे पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद डिनर बनाना रहता है, पूजा पाठ करना रहता है, फिर रिवीजन करना रहता है, फिर खाना पीना देना होता है सबको। बर्तन झाड़ू पोछा रात में ही होता है, तभी हम 4 बजे उठ पाते हैं और हमें सोते सोते 12 बज जाते हैं। अगर आप मेरा फुल ब्लॉग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको 4 बजे से लेकर 12 बजे रात तक का पूरा ब्लॉग शो करूँगी। लेकिन बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को करना, क्योंकि तब ये रहता है कि ये भी करना है वो भी करना है, तो इसकी वजह से हम 4 ही बजे तक ब्लॉग शूट करते हैं। तो मेरी स्टडी में आज अभी देखा हमने तो थोड़ा सा जो है इंग्लिश का हमें बाकी लग रहा था एक क्लास, तो मैंने इंग्लिश का लिखा और ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का है। तो एक क्लास पीछे था तो मैंने उसको कवर किया। कवर अप करने के बाद मैंने इसका PYQ किया। PYQ करने के बाद जो भी चीज़ें रहती है उसको हम आपसे शेयर करते हैं। तो फ़िलहाल और मेरे आईलिड में थोड़ी सी फुंसी हुई है, मैंने पहले ही शेयर किया है, तो इसकी वजह से हम ज़्यादा आज चीज़ों को प्रेशर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पेनफुल होता है। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं हम आपसे शेयर कर दे रहे हैं।
और बच्चे भी आ जाते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उनका बैग वगैरह, लंच बॉक्स वगैरह देखना रहता है। तो ये है मेरी राइटिंग, और प्लीज़ कमेंट करिएगा मेरी राइटिंग कैसी है इंग्लिश में, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम पीसीएस का बैच लिए हैं तो और अच्छा करने की ज़रूरत है। और मौसम इस टाइम इतना अच्छा सा हो रहा है कि बहुत अच्छा लगता है। तो हम छत पे चले गए थे, थोड़ा सा मौसम का शूट किया, फिर उसके बाद हम नीचे आ गए थे। और लाइट भी नहीं थी, इन्वर्टर हमने बंद कर दिया था, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है इस टाइम, आंधी वांधी आती रहती है तो कब इन्वर्टर सीटी दे दे, तो इसकी वजह से हम बंद कर दिए थे और ऊपर चले गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट की प्रॉब्लम रहती है। और जब लाइट नहीं रहता तो मेरे रूम में एकदम अंधेरा रहता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह से हमें ज़्यादा इन्वर्टर वगैरह बचा के रखना पड़ता है। तो यहाँ पे एकदम अंधेरा था, और मेरे किचन में एक थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे मैं सुबह शाम जब होता है मैं वहाँ से देखती हूँ। ये देखिए अभी भी बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है। तो आज का मेरा मोटिवेशन ब्लॉग यहीं तक था, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।